हाय, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक बार एसएमई स्टॉक को लेकर आपके साथ हाजिर हैं और इस एसएमई स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, जो भी वीडियो मैं बनाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी स्टॉक अच्छे हैं। ध्यान रहे, मेरे द्वारा बनाई गई पूरी वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। मेरा इसमें कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ध्यान रहे, अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। दोस्तों, इस कंपनी में मैं क्या बताने वाला हूँ, कंपनी काम क्या करती है, यानी इसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ में कंपनी ग्रो कितने से कर रही है, ग्रोइंग फेज कंपनी का क्या होगा आगे आने वाले समय में। साथ में ये भी बात करने वाले हैं कि कंपनी को किस प्राइस पे, यानी शेयर को किस प्राइस पे खरीदना आपके लिए बेहतर होगा। फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में कुछ लेटेस्ट न्यूज भी देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवालिक शिवालिक पावर कंट्रोल का स्क्रीन आपके सामने है। यहाँ पे मैं इसकी वेबसाइट पे आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कंपनी किस हिसाब से, इसका जो वेबसाइट है और डिज़ाइन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कंपनी का ओवरव्यू है, शिवालिक पावर कंट्रोल पैनल लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनल कंट्रोल। मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ कि ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी पैनल बनाती है। यहाँ पे आप ये पैनल देख सकते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं। इस कंपनी को इसमें महारत हासिल है और इसमें ये कंपनी लीडर है। ये बात आप समझ के रखिए। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी के पास 1500 प्लस क्लाइंट हैं ग्लोबली। इस कंपनी का यानी ग्लोबल प्रेजेंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह सिमट की कंपनी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। और मिस्टर जिंदल और मिस जिंदल इस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं। आप देखना कि इस कंपनी के पास कई ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह के बड़े बड़े पैनल कंपनी बनाती है जिसका कि उपयोग उद्योग में, रेलवे में और बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। इन पैनलों का उपयोग कंपनी के कई लाइसेंस पार्टनर भी हैं, साइमन, TDK, स्नाइडर और L&T इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन। दोस्तों, ये कंपनी भारत के अलावा कई और कंपनियों में, जैसा कि मैंने बताया, एक ग्लोबली काम करती है कंपनी और कंपनियों में एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि मंगोलिया, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, नाइजीरिया, केन्या, बांग्लादेश, सूडान, युगांडा, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, अल्जीरिया, यानी एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों में एक कंपनी एक्सपोर्ट का काम करती है। वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे अमित कन्वर्ट जिंदल साहब इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी के। डॉक्टर सपना जिंदल इसकी होल टाइम डायरेक्टर हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं और ये पेशे से डॉक्टर हैं जो सपना जिंदल है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे कि कंपनी के प्रोडक्ट को। ऐसे तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मैंने बता दिया कि ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी पैनल बनाती है, इसमें इनको महारत हासिल है। यहाँ पे आप देखिए कि ये प्रोडक्ट हैं, कैसे डिजाइन होते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो प्रोडक्ट हैं, ये इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाते हैं। ये यही इनके प्रोडक्ट हैं और इसी के माध्यम से ये अपना व्यापार करते हैं। दोस्तों, ये कंपनी कस्टमाइज पैनल भी बनाती है। आप देखना कि ये कंपनी फायर फाइटिंग पैनल, चेंज ओवर पैनल, उसी के साथ HT पैनल, स्मार्ट पैनल और आप आगे देखेंगे कि ये कंपनी MCC पैनल, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल और IMCC पैनल के साथ साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी ये कंपनी बनाती है। उसी के साथ आप देखेंगे कि DG सिंक्रोनाइजेशन पैनल, VFD पैनल और आउटडोर पैनल के साथ साथ PCC पैनल यानी पावर कंट्रोल सेंटर पैनल भी ये कंपनी बनाती है। तो आप ये देखकर प्रोडक्ट को देख के समझ पा रहे होंगे कि इसका प्रयोग हर इंडस्ट्रीज में किया जाता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज हो, सब में इन पैनलों की आवश्यकता है। और इसलिए आप इस बिजनेस कंसिस्टेंसी को समझ पाएंगे कि ये कब तक ग्रो कर सकता है और कब तक इसकी डिमांड बनी रह सकती है।
दोस्तों इस कंपनी का आईपीओ आया था एक 100 रुपये के प्राइस पे, 100 रुपये प्राइस बैंड पे इसका आईपीओ आया था और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई पे लिस्ट हुई थी। अभी फिलहाल में 250 रुपये पे ये ट्रेड कर रही है और मैं आपको बता दूं कि इसका बाइंग रेंज क्या होने वाला है मेरे लिए, आपके लिए क्या रहने वाला है, ये आप अपने हिसाब से तय करना। जब इसका स्टॉक प्राइस 200 रुपये पे आ जाएगा तब मैं इसको लेने के लिए सोचूंगा। अभी फिलहाल में मैं इसको लेना नहीं चाहता। अगर ये 200 प्राइस पे आ जाता है तो मैं डेफिनेटली इस पर विचार करूंगा। यहाँ पे आप देखना कि इसका मार्केट कैप कितना है, 603 करोड़ है। 53 का पी है, इंडस्ट्री का पी 55 का है, आरओसी 37 का है, आरओई 45 का है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा उम्दा है और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल कितना है तो 35 CAGR के हिसाब से ये कंपनी अभी तक ग्रो कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक 35% CAGR के हिसाब से ग्रो कर रही है और मुझे आशा है कि ये आगे भी ऐसे ही करती रहेगी, क्योंकि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर और कंट्रियों में इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप समझिए कि इनका कितना ज़्यादा उपयोग बढ़ने वाला है। बहुत सारे क्लाइंट हैं इस कंपनी के जो कि जाने माने हैं काफ़ी ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइंटेली है, यहाँ पे 500 डिफरेंट क्लाइंट हैं इनके, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। और आप यहाँ पे देखेंगे कि रेवेन्यू वाइज, स्टेट वाइज रेवेन्यू कहाँ से आता है तो आप यहाँ पे देख पाओगे। हरियाणा से ज़्यादा आता है 44%, दिल्ली से 10%, उत्तर प्रदेश से 10%, तेलंगाना से 4%, मध्य प्रदेश से 3.5% और अदर से 28% का रेवेन्यू आता है। हाँ, एक बात है कि 10 कस्टमर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, 53% का रेवेन्यू यह .23 में जनरेट हुआ है। एक कस्टमर कंसंट्रेशन है, अगर एक भी कस्टमर बिगड़ते हैं तो रेवेन्यू थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों कंपनी के पास 180 एम्प्लॉई हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे। और मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे कि 50 की सेल्स थी 23 में, सितंबर में सेल्स घटी है, मार्च में सेल्स बढ़ गई है, 71 की हो गई है। अब इस बार देखने की क्या बात है कि क्या सितंबर में सेल्स घटता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कि नेट प्रॉफिट 4 का है, फिर 3 का हुआ, फिर 8 का हो गया यानी। और अगर हम ईयरली बात कर लें तो मार्च 21 में 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, आज 11 करोड़ का है। मार्च 24 में 52 करोड़ की सेल्स 102 करोड़ हो गई। सेल्स तो दोगुनी हुई लेकिन नेट प्रॉफिट 10 टाइम हो गया, 11 टाइम हो गया, आपको देखने को मिल रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से 19% यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। दोस्तों बैलेंस शीट की बात कर लें तो बैलेंस शीट आप देख सकते हैं कि रिजर्व 24 करोड़ का है, बोरोइंग 32 करोड़ की है, यानी जो बोरोइंग है वो ज़्यादा है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप एक छोटी कंपनी को लेते हैं तो रिस्क भी उतना ही हाईली होता है। तो आप किसी कंपनी को ऑब्सेस होकर मत खरीदिए, आप उसको इंटेलेक्चुअली बाय करिए और आपको किसी से लगाव नहीं रखना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कंपनी नीचे जा रही है उसको बेचिए, निकलिए, दूसरी कंपनी में पैसा लगाइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में पड़ी है, एक ही कंपनी नहीं है जो कि मल्टीबैगर बनेगी। यहाँ पे देखना कि फिक्स्ड एसेट कितना है, 19 करोड़ का है। ध्यान रहे मल्टीबैगर बनने की संख्या तो कम होती है, लेकिन किसी को ऑब्सेस होकर फोमो में खरीदना ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। आप खुद के अध्ययन के आधार पर ही किसी शेयर को खरीद सकते हैं। ध्यान रहे ये जो छोटी कंपनियां होती हैं, एसएमई की कंपनियां होती हैं, ये समझिए कि एक गांव का खिलाड़ी है और इसे एक इंडिया लेवल पे खेलना है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है और इसे इस हिसाब से ग्रो करना है। हो सकता है कि ये बीच में ही अटक जाए और ये इंडिया लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ना पहुंच पाए। तो ध्यान रहे शेयर भी ऐसे ही हैं, छोटे हैं, इनको बड़े होने में वक्त लगेगा, यही शेयर बड़े होते हैं। कभी आप देखेंगे आइसर मोटर का मार्केट कैप 1000 हुआ करता था, आज कितना है 1,32,000 करोड़, ये बात समझने वाली है। कभी रिलायंस मिड कैप हुआ करती थी, आज 11 लाख करोड़ की कंपनी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनियां ऐसे ही काम करती हैं। कोई भी कंपनी आप लिए और आप सोच रहे हो कि उसमें हमने पैसा लगा दिया तो वो ग्रो ही करेगी, ऐसा नहीं होता। ध्यान रहे 10 कंपनियों में से 4-5 एकदम बेहतरीन निकल जाए, वो आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 70% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास आप देखेंगे कि 17% की होल्डिंग है और FII के पास 5% के करीब और DII के पास 7% के आसपास की होल्डिंग है। और यहाँ पे सिर्फ एक HNI के तौर पे बैठे हुए हैं, SS कॉर्पोरेट सिक्योरिटी लिमिटेड 1.39% का स्टेक है। दोस्तों इसमें क्या लेटेस्ट न्यूज है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कंपनी को कुछ अवार्ड मिले हैं, आप देख सकते हैं, और ये अवार्ड प्रेस्टिजियस है इस कंपनी के लिए।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी को 10 करोड़ का ऑर्डर मिला है और 600 करोड़ की कंपनी 10 करोड़ का ऑर्डर, ये बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन हाँ इससे ये हो रहा है कि कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं और कंपनी जल्द ही अच्छा काम करेगी आगे भविष्य में। ये ऑर्डर मिला कहाँ से है? ये ऑर्डर आप देख सकते हैं कि जेके सीमेंट लिमिटेड की तरफ से मिला है और आप देखना कि इस ऑर्डर का जो टाइम है वो इसको नवंबर तक कंप्लीट करना है और एक कॉमर्शियल ऑर्डर है, डोमेस्टिक ऑर्डर है, आप यहाँ पे देख पाओगे। तो दोस्तों ये रहा शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपने एक अच्छी कंपनी पकड़ी है तो कभी कभी कंपनियां कंसोलिडेट भी करती है। मैंने कॉस्मिक सीआरएफ के बारे में वीडियो बनाया था, तब से 5 टाइम या फिर 6 टाइम हो चुका है। और आपको मैं बता दूं कि वो एक फेज होता है जब कंपनी कंसोलिडेट भी करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी ऊपर ही ऊपर जाती है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी एक दौर आता है कि इस कंसोलिडेशन के दौरान कभी कभी ये नीचे भी आ जाती है और फिर ऊपर जाती हैं। तो वो एक फेज होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाए। और आप ही एक ऐसे प्राणी हैं जो कि इन स्टॉक्स को पहचान सकते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भ्रम में न रहिए, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऊपर वाले के पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन है और आपके पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, जो कंपनी से जुड़े हैं हो सकता है कि उनके पास हल्का फुल्का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन आपके पास भी बराबर की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। ये रहा वीडियो, उम्मीद है आपको एसएमई का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी और भी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। धन्यवाद।